नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 21 दिसंबर 2022 यानी कि अगले 24 घंटे दुश्मन भी आपका झूठ पकड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खास वीडियो है। हो सकता है अब आपके राज बाहर आने वाले हों। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 21 दिसंबर 2022 के बारे में। कैसे रहेंगे अगले 24 घंटे 21 दिसंबर 2022। लेकिन उससे पहले कुछ अनमोल विचार जो अगले 24 घंटों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जो अगले 24 घंटों में आपकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ग्रह गोचर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ग्रहों की स्थिति को देखकर बनाए गए। यानी कि आज जो अनमोल विचार हम आपको बताने जा रहे हैं, इन अनमोल विचारों से आपको समझ में आ जाएगा कि अगले 24 घंटों में आपकी मेंटलिटी क्या होने वाली है और किस तरह से आप उस पर काबू कर सकते हो, किस तरह से आप पॉजिटिविटी ला सकते हो, किस तरह की सोच आपको रखनी चाहिए और क्या आप कर रहे हो, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारे जीवन में अच्छे लोगों का आना सौभाग्य की बात है, लेकिन उन लोगों का जीवन में टिके रहना ये हमारे स्वभाव की बात है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज हमारे जीवन में, जैसे मान लीजिए आपकी शादी अच्छी जगह हुई है, आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, आपके परिवार के लोग अच्छे हैं, आपके होने वाली वाइफ या आपके हस्बैंड अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके सौभाग्य की बात है। लेकिन अगर वो रिश्ता टिक नहीं रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं जम रही है, मैच्योरिटी एक दूसरे की नहीं जम रही, अंडरस्टैंडिंग फिट नहीं हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव पर बात आ जाती है। इसलिए हमेशा हमें अपने स्वभाव में थोड़ा विनम्र स्वभाव हमारा होना चाहिए, जिस वजह से रिश्तों की जो उम्र है वो लॉन्ग होनी चाहिए। वरना अगर आपका स्वभाव कठोर है, आप व्यवहारिक नहीं हैं, आप किसी भी मामले में एडजस्ट नहीं करते, आप हमेशा वही चाहते हैं जो आप सोच रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, और अगर वो नहीं होता है तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, जिस वजह से आपको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर अगले 24 घंटों में आपको अपने बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अधिकतर वो चीज़ें हो जाती हैं जो हम नहीं सोचते, हम नहीं चाहते, लेकिन अगर हो रही है तो फिर उसे एडजस्ट करें, उसे शामिल करें अपने जीवन में। अगर आप उसे अवॉइड करेंगे फिर भी वो हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो इससे नेगेटिविटी उत्पन्न होती है। ठीक है, जीवन में सुख शांति के साथ सफलता पाना चाहते हो तो अपने स्वभाव, समझदारी और संबंधों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। समय, संपत्ति और शरीर हमेशा साथ नहीं देते, लेकिन स्वभाव, समझदारी और संबंध हमेशा साथ देते हैं। इन तीनों की मदद से हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो सकती है और कार्य भी सफल हो सकते हैं। यानी कि अगर आपका स्वभाव अच्छा है, आपके अंदर मैच्योरिटी अच्छी है, आपके रिलेशन आप सभी के साथ अच्छे से सबका साथ देते हैं और लोग भी फिर इस वजह से आपका साथ दे रहे हैं, तो आपके सारी दिक्कतें ही खत्म हो जाती हैं और आपके कार्य भी सफल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका नेचर, आपकी अंडरस्टैंडिंग के अलावा समय समय क्या एक जैसा रहता है? नहीं, संपत्ति आती जाती रहती है, शरीर कभी खराब कभी सही होता रहता है, बीमारी का कोई भरोसा नहीं है, शरीर का, समय का, संपत्ति का हम विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जीवन में जो चीज़ स्थायी हमें दिखने को मिलती है वो होता है स्वभाव, समझदारी और संबंध। ये हमेशा हमारा साथ देते हैं और ये जैसे ही आपका साथ देंगे, आपकी ज़िंदगी की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी।
इसी के साथ दोस्तों देखिए, काम करने से पहले सोच विचार करना बुद्धिमानी है। काम करते समय सोचना सतर्कता है, लेकिन काम करने के बाद सोचना समय की बर्बादी है। इसका मतलब आपको समझ में आया? इसका मतलब समझिए। अगर अगर ये हो रहा है कि काम करते समय, काम के टाइम पे अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी आपको वो काम करना पड़ा, उसके बाद आपको गिल्टी फील हो रहा, उसके बाद आप परेशान हो रहे, तो फिर परेशान होने से क्या मतलब? फिर टेंशन लेने से क्या मतलब, ये बताइए। कभी कभी समस्याएं बहुत सारी रुई की तरह बड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम उन्हें उठाते हैं तो वो बहुत हल्की में लगती है। यानी जब हम समस्याओं का सामना करेंगे तो वो बहुत जल्द हल हो जाएगी। वो रुई की तरह दिखती तो बहुत बड़ी है, लेकिन वज़न में बहुत हल्की होती है। एक बार आप सामना करके देखें। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है और हमें भला बुरा कह रहा है, तो शांत रहना चाहिए। थोड़ी देर में वो खुद चुप हो जाए। अगर हम भी गुस्सा करेंगे तो हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते। किसी भी कंडीशन में, किसी भी समय हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि अगर सामने वाला गुस्से में कुछ तो भी बोल रहा है, उसे बोलने दीजिए। आपको अपने आप पर कंट्रोल करना है। अगर पक्षी नदी का पानी पीते हैं तो नदी से क्या पानी कम होता है? नहीं होता है। ठीक उसी तरह से अगर हमारे अपने सामर्थ्य के अनुसार हम दान करेंगे तो हमारा धन कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए हमें हमेशा दान करते रहना चाहिए। कभी भी दान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किया गया दान सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर किसी स्वार्थ के लिए आप दान कर रहे हैं तो ऐसे दान का कोई महत्व नहीं है। जो व्यक्ति दिखावा करते हुए दान पुण्य करता है, उसका अहंकार बढ़ता है। अहंकार की वजह से व्यक्ति समाज में कभी भी सम्मान नहीं पा सकता। बादल धरती का जल लेकर बाद में उसी जल की बारिश करते। ठीक इसी तरह सज्जन व्यक्ति जो कमाते हैं, जो उसे प्रकृति से मिलता है, जो ईश्वर से उसे प्राप्त होता है, वो उसका दान अवश्य करता है। जो व्यक्ति भविष्य में दान देने की योजना बनाता है, वो कभी भी दान नहीं कर पाता। इसलिए जिस भी समय दान देने का विचार आपके मन में आ रहा है, या कोई धर्म के प्रति पैसा आप लगाना चाहते हो और वो विचार आ रहा है, तो वो उसी समय कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए फिर आगे कोई भरोसा नहीं है क्या होगा। इसलिए जिस समय विचार आए उसी समय आप ये चीज़ कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों देख लेते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। क्या कुछ लिखा है अगले 24 घंटों में आपके लिए, किस तरह से आपको सावधानियां रखनी है, क्या कुछ करना है। दूसरों की बातों पर विश्वास करने की बजाय पहले परिस्थिति को अच्छी तरह से सोच समझ ले। कोई अशुभ सूचना मिलने की वजह से मन में कुछ अनहोनी होने जैसी आशंका का भय रहेगा। अपना मनोबल मजबूत बना करके रखें। कोई भी निर्णय लेते समय अपने विचारों को ही प्राथमिकता दें। दूसरों की सलाह पर अमल करना नुकसान दे सकता है। कुछ लोग प्रतिस्पर्धा की भावना से आपके प्रति अफवाह भी फैला सकते हैं। हालांकि इन गतिविधियों का आपके मान सम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। व्यवसाय में काम की क्वालिटी को और बेहतर बनाएं। सरकारी गतिविधियों से जुड़े बिजनेस में फ़ायदा होगा। इसी के साथ विचारों में धैर्य और स्थिरता बना करके रखें। अपने सामर्थ्य से ज़्यादा उम्मीदें रखना उचित नहीं है। व्यर्थ के वाद विवाद में समय नष्ट ना करें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें और ना ही उलझें। धैर्य और संयम से समय को व्यतीत करें। सामाजिक बने रहना ज़रूरी है, इसलिए अपने नज़दीकी लोगों के संपर्क में बने रहें। कभी कभी आलस की वजह से आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। अपनी इस नकारात्मक आदत में सुधार लाने से आप व्यवस्थित हो जाएंगे। खुद को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। पुरानी नकारात्मक बात आपके वर्तमान को खराब ना करे, इस बात का ध्यान रखें। अपने रुचिपूर्ण कार्यों में समय को बिताएं, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। दूसरों के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। बिजनेस बढ़ाने की कुछ योजनाएं हैं तो उस पर विचार करें। इस समय घर और जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे, अपरिचित व्यक्तियों पर आंख मूंद कर अगर आप भरोसा करें तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तालमेल बिठाएं, ये आपके लिए एक चुनौती है।
अपना आत्मविश्वास डगमगाने ना दें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।